So now we learn about how to do a standard presentation. First thing, your presentation should have a capital title. Typically the font size for this, remember, as soon as you open the presentation, you should see a white background on which a black text. This is the best thing because your projector's bulb may not be working properly. So don't keep any colors to your presentation. बिकॉज आपके कलर सिग्नल डैमेज भी हो गए तो भी आपका ब्लैक और व्हाइट मैक्सिमम कॉन्ट्रास्ट सिग्नल है तो सबसे अच्छे से वही दिखता है. सो ऑलवेज कीप ब्लैक राइटिंग और व्हाइट बैकग्राउंड जिससे मैक्सिमम ल्यूमिनेंस आता है और प्रेजेंटेशन अच्छे से दिखता है. देन कम्स योर प्रेजेंटर्स नेम, जो आपके केस में 3 मेंबर्स होंगे ग्रुप के along with their roll numbers into bracket, and then your supervisor name, and then finally the logo of your university. Okay. Next thing is you give as much as pictures as possible. अभी ये जो particular picture है ये मेरा खुद का नहीं था, उसमें से कुछ पार्ट मैंने लिया था, जैसे C2HNO वाला जो डायग्राम है वो मैंने खुद ने नहीं बनाया था, बाकी तो मेरे खुद के है. तो I will give it a citation on this page only, saying that WYK et al. बायोमास ये जर्नल का शॉर्ट फॉर्म है, फिर वॉल्यूम नंबर, ईयर, इतना ही देते हैं इसमें. इसमें बहुत डिटेल में नहीं देते कि ये कौन से पेपर का टाइटल क्या है वगैरह. सो सिर्फ लास्ट नेम ऑफ द फर्स्ट ऑथर एट ऑल, जर्नल का नाम, वॉल्यूम नंबर, अगर उसमें प्रिंट नंबर है तो वो, और आगे ईयर, एंड फाइनली पेज नंबर. ठीक है, इस तरह से उनको साइट करते हैं. इसमें भी मैंने कुछ क्रिस्प एट ऑल से लिया हुआ इमेज होगा तो उसको मैंने साइट किया है. हाँ, एंड देन इफ यू डू लाइक दिस, क्या हो रहा है देखो, आपको एनिमेशन का इफेक्ट आ रहा है पर ये एक्चुअल में 3 स्लाइड्स है. दे आर कॉपी पेस्टेड, मेक डुप्लीकेट एंड ऐड मोर. सो इसकी वजह से आपको ऐसे लगेगा कुछ एनिमेशन हो रहा है, पर ऐसा क्यों करते हैं हम? कई बार लोगों के पास पावर पॉइंट नहीं होता और हमको पीडीएफ में से प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, तो इसलिए हम कोई भी चीज बिना हिलाए बस नया स्लाइड ऐड कर देते, तो इट लुक्स लाइक एनिमेट होके नई चीज आ रही है उसमें. ओके. देन नेम शुड नॉट गो, एनी नेम इन द स्लाइड. ये जो ऊपर वाला है वो टाइम्स न्यू रोमन 28 से 32 में होता है, और ये नीचे वाला शुड नॉट गो इन एनी केस बिलो 24. ओके. तो आपका जो टेक्स्ट है एक स्लाइड में, दैट शुड नॉट गो बिलो 24 इन टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट. रिमेंबर दिस, क्योंकि क्या है, आपका क्लासरूम बहुत बड़ा हो सकता है और आपका लास्ट बेंच पे बैठा हुआ बंदा अगर वो पढ़ नहीं पाएगा तो ही विल लूज द इंटरेस्ट, और वही से सबसे ज्यादा कुछ कुछ आवाज शुरू होती है. द रीजन बीइंग, उनको दिखता नहीं है तुम क्या कर रहे हो, तुमको क्या दिखाना है, और वो उनका लॉस, कंसंट्रेशन लॉस हो जाता है. तो एटलीस्ट हमारी तरफ से तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम जो समझा रहे वो लास्ट बंदे तक समझे, और वो तभी समझेगा when he can read your slides. तो स्लाइड में छोटे छोटे टेक्स्ट कभी नहीं डालते. अगर नेट से कोई उठाया हुआ इमेज भी है तो भी उसके इमेज के ऊपर अपना टेक्स्ट डाल के वी शो इट टाइम्स न्यू रोमन 24 में. सो रिमेंबर, ये ऐसे छोटे छोटे टेक्स्ट दिखा के कोई फायदा नहीं है सर्किट डायग्राम वगैरह में. अगर आपको टेक्स्ट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है और वो उनको ना दिखे तो भी चलने वाला है, देन यू कैन कीप देम एज इट इज. ठीक है. Otherwise try to zoom everything. Each and every slide should have at least one picture. More is the better. So जितने ज्यादा पिक्चर डालोगे उतना ज्यादा अच्छा है, और ज्यादा टेक्स्ट मत डालो. अभी आप ये पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन देखोगे तो आपको कुछ तो समझेगा लेकिन पूरा नहीं समझेगा जब तक मैं ये प्रेजेंट नहीं करूंगा. So there is something called as a need of a presenter. So don't make your presentation self-suffice by putting everything into the slide, या नीचे नोट्स में सब लिख दो कि इस स्लाइड पे ये बोलना है. कीप दिस इंफॉर्मेशन इन योर ब्रेन. अदरवाइज क्या होगा कि तुम नहीं रहोगे तो भी हाँ मुझे समझ में आ गया इसने क्या किया है, पिक्चर देख के ही समझ में आ गया. तो ऐसे नहीं होता. यू कीप योर नीड देयर, कि ऐसा ना हो कि कल ये स्लाइड मैं नेट पे डाल दूं और कोई और उठा के इसको एक्सप्लेन कर दे और इसका पूरा क्रेडिट ले ले. तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज, यू हैव टू पुट अ स्लाइड इन सच अ वे दैट you are still needed to explain that particular thing. So जितनी ज्यादा पिक्चर है उतने डालो, क्योंकि पिक्चर इज वर्थ 1000 words. तो उनको वो अच्छे से समझ में आ जाता है कि ये क्या है.
अब मैं यहाँ दिखाऊंगा अगर आपको कि यहाँ मैंने पेपर के टुकड़े किए जो कि रेगुलर टिश्यू पेपर के रोल होते हैं उसको, और उसको एक ट्यूब में डाल के उसमें पानी भरा, तो अब आपको ये क्लियरली विजिबल हो गया क्योंकि यहाँ पे पेपर का भी पिक्चर था, टुकड़े किए हुए पेपर का भी पिक्चर था, और वो पेपर को बॉटल में डाला उसका भी पिक्चर था. सो दिस बिकम्स इजियर फॉर मी टू एक्सप्लेन and easier for you to understand. So always try to get images. As soon as it's your own image, you don't put any citation. तो आप देखोगे इस स्लाइड पे कोई citation नहीं है, जबकि ऊपर जब मेरा खुद का पिक्चर नहीं था तो I have to cite that particular thing. जैसे यहाँ पे ये मेरा खुद का पिक्चर नहीं है तो I have cited that particular thing. So remember, until and unless it's your own picture, अभी ये काम मैं KIT और IIT मंडी के साथ कर रहा था तो इसलिए उनके लोगोज है. अपना सोमया का भी एक टेम्पलेट है तो आप सोमया का टेम्पलेट यूज करोगे. I will share that template also with you. You have to use only that template to make the presentations. Okay, clear with the presentations, and I will stop recording. If you have any doubts, you can ask. Okay.